आज की वीडियो है इमरान खान के बारे में। नहीं, थोड़े सस्ते में दिखाना। नहीं, लंडे वाला। हाँ, ये देखिए मैं कितना इमरान खान ऑब्सेस्ड हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला तो मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ। इमरान रियाज खान, जिसको असद अली तूर गिले तीतर बोलते हैं क्योंकि इन पर एक इलीगल हंटिंग का केस हुआ है। अगर आपको लगता है एक इंसान एक बेजुबान जानवर के साथ इतना बेहस कैसे हो सकता है, तो ये इमरान रियाज खान ने एक इंसान की मौत पे भी इससे ज्यादा बेहसी दिखाई है। जिस नूर मुकद्दम का आप मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको पता है कि उसके और उसकी वालिद के साथ गुज़िश्ता 6 महीनों में कितनी मरतबा राब्ता हुआ? उसके वालिद ने उसको 8 मरतबा मैसेज किया और उसने सिर्फ 3 दफा जवाब दिया अपने वालिद को। ये तो कनेक्टिविटी थी। लेकिन आपको पता है कि नूर मुकद्दम का जिस बंदे ने उसका गला उतारा, उसको कत्ल किया है, उसके साथ कितनी दफा राब्ता हुआ है? जाहिर के साथ नूर मुकद्दम के सैकड़ों राब्ते हैं 6 महीने में। अपने वालिद के साथ 3 राब्ते हैं। ये क्या है? यानी कनेक्टिविटी जिधर होनी चाहिए थी उधर नहीं है, जिधर नहीं बनती उधर है। वाह, ये एनालिसिस है तेरा। ये लेवल होता है एनालिस्ट का, जब स्टेट किसी को भी एंकर बना दे। नहीं, मेरी बात सुनो, जब वो घर में उनके साथ रहती थी तो वो उनको क्यों टेक्स्ट करेगी? तू कौन है भाई? तू उनके घर में उनके साथ रहता था, तू नोकिया है, तुझे क्या पता उनकी कनेक्टिविटी का? यानी इस्लाम आपको बताता है ना कि आप ऐसा ना करें, ये गुनाह है। कोई नामहरम का कॉन्सेप्ट आपको देता है, आपकी सोसाइटी आपको इसकी इजाजत नहीं देती, फिर आप वही कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों के नताइज ऐसे होते हैं। हम पहले आपको खबरदार कर रहे हैं। इस्लाम में आपको खबरदार किया गया है, आपका मुआशरा आपको खबरदार करता है, आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जाहिर जाफर पैदा नहीं होते, माशरा उनको जाहिर जाफर बनाता है। इमरान रियाज खान, शायद आपने किसी औरत का कत्ल ना किया हो, लेकिन जब किसी औरत का कत्ल होता है तो आप इस तरह की बातें करते हैं कि वो टेक्स्ट मैसेज क्यों भेजती थी, वो नामहरम से मिलती क्यों थी। ये होती है विक्टिम ब्लेमिंग। क्या सोच होती है जो एक औरत का कत्ल देखती है और बोलती है कि इस तरह के कामों के इस तरह के नताइज होते हैं? क्या आपके जहन में चल क्या रहा होता है? आपके शो पे नामहरम औरतें नहीं आती? वो अपने लोगों को लेकर आए। आपको बल्कि याद होगा, आप और मैं एक ही आप इवेंट्स में नहीं जाते जहाँ नामहरम औरतें होती हैं? आपके टेक्स्ट नहीं है किसी नामहरम औरत के साथ? कल को उनमें से कोई आपका गला काट दे तो मैं भी बोलूं इमरान खान। इस तरह के तो नताइज होते हैं इस तरह के कामों में। इस पूरी वीडियो में कम से कम 50,000 जाहिलाना ऐसी बातें हैं। लेकिन उस दिन आसमा जहांगीर साहिबा ने बातों बातों में मुझे 2-3 जुमले बोले, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने कहा, इमरान बेटा, हमारे यहाँ पे बिला वजह औरतें इस बात को इशू बनाती हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मतलब शर्म भी नहीं आती ना टू पुट वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ द लेट ग्रेट अस्मा जहांगीर। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि मरने से पहले मुझे अस्मा जहांगीर ने बोला था कि बेटा एक बात याद रखना, ये इमरान खान सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन वो क्या मांगते हैं? देखिए वो क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं बेहयाई का एनओसी मांगते हैं। अब औरतें एतराज कर रही हैं, जी हम क्यों कपड़े पहने? भाई ना पहनो, जाओ फिरो, पता भी चल जाएगा आपको। और इनको जवाब देना आप सबकी जिम्मेदारी है, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं इसके लिए। 2 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, सारी आपने जाहिलाना बातें की हैं और उसके बाद ये भी बोल दिया कि अब मेरे खिलाफ जो बोले ना उसको ऑनलाइन अब्यूज करो, गालियां दो। कुछ तो अपने प्लेटफॉर्म का ख्याल कर लें। यहाँ तो लोग फाड़ करके एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। इमरान खान ने तो पूरा बवासीर कर दिया है। इन्होंने सारा ब्लेम फैमिली सिस्टम पे डाल दिया कि जी फैमिली सिस्टम खराब हो रहा है, जबकि सारा डेटा, सारे स्टैट्स हमें बताते हैं कि मोस्ट जिनसी ज्यादती के केसेस घर के अंदर होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे एक ख़ानदानी निज़ाम है। ये ख़ानदानी निज़ाम हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को और उस ख़ानदान के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। और हम आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जहां औरत को घर के अंदर मार दिया जाता है। कुरतलैन को उसके मियाँ ने कत्ल किया, साइमा को उसके मियाँ ने कत्ल किया। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस रैम्पेंट है। स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं 70 से 90% औरतें पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। और आप कहते हैं जी ये घर आपको प्रोटेक्शन देगा। वो घर ही तो है जो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। यहाँ तो मदरसों में भी बच्चे सेफ नहीं हैं, लेकिन ये बात आप कभी इनके मुंह से नहीं सुनेंगे क्योंकि इनकी नौकरी इस पे मुश्तमिल है, इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए। क्योंकि इनकी जो पावर है वो यहीं से आती है कि इनको जो क्रिटिसाइज करे वो उसको एंटी इस्लामिक, एंटी पाकिस्तान लेबल कर दें और फिर मज़े जो कहना है कहो, क्योंकि आपको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। अली सलमान अलवी एक सहाफ़ी हैं जिन पे इल्ज़ाम है अपनी बीवी के कत्ल का, लेकिन आजकल वो आज़ाद फिर रहे हैं कंप्लीट फ्रीडम के साथ। आप सोच ही सकते हैं वो किस तरह की ट्वीट करते होंगे इस लग्जरी के लिए। और वो अपने आप को एक तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता कौम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे रेप पाकिस्तान से ज़्यादा होते हैं,
खवातीन के साथ ज्यादतियां और जबर पाकिस्तान से ज्यादा होता है। कितनी जाहिलाना बात है कि इमरान खान बैठे रेप केसेस कंपेयर कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, मोटरवे केस में जब एक औरत मिली जो मरने वाली थी, उसकी पहली चीख पानी के लिए नहीं थी, अपनी जान के लिए नहीं थी। उसकी पहली पुकार ये थी कि किसी को बताना मत, पुलिस को मत बताना। ये तो हाल है यहाँ पर। यहाँ पे आपको लगता है औरतें जाएंगी अपना केस या रेप रिपोर्ट कराने, पुलिस वाले एफआईआर नहीं काटते, कोर्ट्स में आपको जस्टिस नहीं मिलता, सोसाइटी लेवल पे अगर कुछ हो तो कहते हैं औरत की इज्जत लुट गई। क्यों भाई? बेइज्जत तो उस इंसान को करना चाहिए ना जिसने ये जुर्म किया है। तो जब इतनी विक्टिम ब्लेमिंग हो तो क्यों औरत जाएगी केस रिपोर्ट कराने? आप जैसे ही लोग विक्टिम को ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे। एंड अगेन, विक्टिम को ब्लेम करने का ये मतलब नहीं है कि आप ये नहीं कह रहे कि मुजरिम को सज़ा ना दो। थोड़ा सा भी अगर आप विक्टिम पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, दैट इज़ विक्टिम ब्लेमिंग। कहने की जगह कि आज फिर एक औरत का बलात्कार हुआ, क्या हमें नहीं कहना चाहिए आज फिर एक मर्द ने बलात्कार किया? आज फिर इतने 100 मर्दों ने अपनी धर्म पत्नी पर हिंसा की। दिल्ली बस रेपिस्ट ने भी यही कहा था कि भाई औरत अगर रात को घर से बाहर निकलेगी तो ये तो होगा। लेकिन असद अली तूर कहते हैं कि भाई आप पैसे लेके व्लॉग्स बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम आप पे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये तुझको ना मिले मत कर ज़ाया टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम डियर, डोंट वेस्ट द टाइम। टॉपिक पे आते हैं आज का टॉपिक है विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग होती है जब आप किसी भी जुर्म की सज़ा या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी, आधी, पौनी या ज़रा सी भी विक्टिम पर डाल दें। औरतों पे ज़्यादती या हरासमेंट हो जाए ना तो नेशनल स्पोर्ट की तरह हमारी कौम विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। किसी और जुर्म में इतनी विक्टिम ब्लेमिंग कभी नहीं होती। ये तो कोई नहीं बोलता भाई अगर तुझे मर्डर नहीं होना था तो ये नरम नरम जिस्म लेके बाहर क्यों गया था कि कोई भी छुरी डाल दे। या अगर गाड़ी चला रहे हो और चोरी हो जाए तो कोई ये तो नहीं बोलता भाई सड़क पे लोग रोबोट्स तो नहीं है, अब ऑडी देखेंगे तो चुराएंगे तो ना। इमरान खान हो या इमरान खान हो, फुल विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और फिर फौरन मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। और लोग हर मसले को ये बना देते हैं कि अब माँ बाप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बोल सकते, सब तो बोल देते हैं आप लोग। ये उस चीज़ के बारे में नहीं है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सेफ्टी टिप्स दे रहे हैं दें। द प्रॉब्लम इज कि आप जब विक्टिम ब्लेमिंग को नेशनल नैरेटिव बना देते हैं। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजने से यार। जब आप एक औरत का घर से बाहर निकलना जुर्म बना देते हैं तो सड़क पर उसको सजा देने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। तो छोटे पे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अपने दिमाग में दिल्ली बस रेपिस्ट भी एक हीरो था कि वो इस औरत को सबक सिखा रहा है और बाकी सब औरतों को भी सबक सिखा रहा है कि अब कोई रात को घर से बाहर ना निकले। उसके मुताबिक जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। और रात को औरत का घर से बाहर निकलना कौन जुर्म बनाता है? आप जैसे लोग। और खुदा का वास्ते औरतों के जिस्म पे अपनी पेटी पॉलिटिक्स ना करें। इंडिया पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे तो प्रेसिडेंट तक ने कहा था कि औरतें असाइलम लेने के लिए अपना गैंग रेप करवाती हैं। सोचें इस बात को। आज मुख्तारा माई पाकिस्तान में और ये कहने वाला कोर्ट से छुपकर बाहर बैठा हुआ है। किस मुंह से आप रेप स्टेटिस्टिक्स कंपेयर करते हैं? जब प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है आपको लगता है पुलिस वाला एफआईआर काटेगा? उसको भी वही लगेगा ना जो नेशनल नैरेटिव बनाया हुआ है, जो टीवी ड्रामे बार बार कहते हैं कि औरत झूठी ही होती है। कि यार क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते? 12:30 बजे नहीं जाने देते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। हद तक हमें ऐसे भी केसेस देखने आए हैं जहां औरत पुलिस रिपोर्ट करने गई और पुलिस ने ही उसके साथ ज्यादती कर दी। कराची में मोबाइल चोरी होता है तो लोग पुलिस में नहीं लिखवाते कि यार फक होगी। यहाँ सोचें कि किसी के साथ क्या हुआ है, उसके जिस्म के साथ क्या हुआ है, और आप चाहते हैं वो पुलिस में जाकर एक मर्दों के मजमे के बीच में खड़ी होकर अपनी कहानी सुनाए। कहाँ से सोच रहे हो? ये होता है जब आप नैरेटिव्स इस तरह के बनाते हैं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि जी इज्जत लुट गई। शायद आप नहीं जाके सड़क पर कुछ करें, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कि औरत की इज्जत इसी चीज़ में है, तो और बड़े लोग खड़े हो जाते हैं कि ठीक है अगर इज्जत लुट गई तो हम भी कर लेते हैं। तो इमरान खान अपनी ज़रा प्रिविलेज साइड पर रख के एक्चुअली देखें ना औरतों के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है। वीगो के शीशों से हकीकत देखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। औरतों से पूछे ना पाकिस्तान कितना सेफ़ है, उनकी बॉडीज़ हैं जो अनसेफ हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है,
आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से रेप कल्चर बनता है और रेप कल्चर में रेपिस्ट पैदा होते हैं। अगेन, शायद आप रेप ना करें, लेकिन जब रेप होता है आप इस तरह की बातें करते हैं कि लड़की कहाँ थी, लड़की ने क्या पहना हुआ था, लड़की ने उसको कितने टेक्स्ट मैसेजेस किए थे। ये सारी बातें रेपिस्ट के लिए एक्सक्यूजेस होती हैं। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये जो बातें हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, एज इफ ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये विक्टिम ब्लेमिंग और रेप कल्चर का हिस्सा है। रेपिस्ट आपकी बातें सुनते हैं कि हाँ यार ये कैसी लड़की है, ये तो रातों को बाहर निकलती है, और फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये इतनी बुरी लड़की है तो इसको आज हम सबक सिखाएंगे। इसको कहते हैं पिदरशाही निज़ाम, जहाँ मर्द और मर्दों को प्रोटेक्शन दें। खुद सोचें ना, आपके अगर लड़की किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दे या किसी लड़के के घर भी चली जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकेगी, क्योंकि मुआशरा और आप जैसे लोग ये पूछेंगे कि वो घर क्यों गई थी। लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन यू आर गिविंग टू अ रेपिस्ट, क्योंकि औरत साइलेंस हो जाएगी। यहाँ तो लोग इस तरह की भी बातें कर देते हैं कि औरत चाहती ही ये होना है। मतलब do you not know what rape is? Clearly you don't. मतलब हरासमेंट के केसेस में भी अगर एक तस्वीर आ जाए कि औरत कंसेंचुअली किसी को हक कर रही है, तो फिर तो वो कभी ज़िंदगी में हरास हो ही नहीं सकती। सिर्फ ये कह करके भाई मैं तो कब विक्टिम ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मुजरिम को सरेआम फांसी दे दो, प्रूव नहीं होता कि आप विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो कल्चर है, ये सुनकर और बहुत ज़ाहिर जाफर पैदा होंगे। और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो फिर भी आप ऐसी ही बातें करेंगे कि भाई टेक्स्ट मैसेजेस उनके दोनों के बीच में कितने थे, ये कैसे रेलेवेंट है। क्या आपके जहन में चल रहा होता है कि कोई नूर मुकद्दम के हॉरिफिक मर्डर की डिटेल सुनता है और सोचता है हाँ ये तो अंजाम होता है ऐसे कामों में? क्या आपके जहन में चल क्या रहा होता है? और मुझे पता है इमरान खान तुम ये वीडियो ज़रूर देखोगे, तो ये एक्सरसाइज कर लो, अपने आप को पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ नूर्स फादर। सोचो, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपकी कज़न कोई भी होती और आपको ख़बर मिलती, क्या आपका जवाब ये होता कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में? क्या हम में एज ए सोसाइटी इतना भी ज़र्फ़ नहीं रह गया कि हम किसी के मर्डर के बारे में सुने और हमारा थॉट आए कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में? और मुझे पता है शायद तुम इसका क्या जवाब दो कि हमारी औरतें ऐसी नहीं हैं। ये होता है रेप कल्चर। जब आप एक तरह की औरत समझते हैं इसकी इज़्ज़त होनी चाहिए और बाकी सारी औरतें बग़ैरत हैं। जब आप औरतों को या तो सिर्फ माँ समझते हैं या तो होर समझते हैं, तो जब आप उनको होर लेबल करते हैं ना, तो फिर सोसाइटी भी उनको एज अ होर देखना शुरू हो जाती है। आपकी इसमें कल्पेबिलिटी है। औरत के मार्च करने पे, औरत का घर से बाहर निकलने पे, औरत का काम करने पे जब आप उसको होर कहते हैं ना, तो फिर शायद आप फिज़िकली कुछ ना करें, लेकिन आपने सारी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं कि कोई और खुदा ना खास्ता कुछ कर ले। तो इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे लड़की ने 5,000, 50,000, 60,000 टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कल को खुदा ना खास्ता कोई न्यूज़ आए तो ये मत सोचें कि लड़की कहाँ थी, उसने क्या पहना हुआ था, उसने उसको कितने टेक्स्ट मैसेजेस किए थे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इररेलेवेंट टू द रेप। तो अगर आप वाकई चाहते हैं और ज़ाहिर जाफर पैदा ना हो, तो खुदारा ये बातें करना छोड़ दें। या शायद आप ये नहीं चाहते, एक पिदरशाही निज़ाम में आप अपनी प्रिविलेजेस एंजॉय करना चाहते हैं कि आपको कुछ करना ना पड़े और औरतें अपना हक भी ना मांगें, औरतें घर से बाहर भी ना निकलें, और आप औरतों को ग़ुलाम बना कर रखें। और अगर वो कहें कि हमें हक चाहिए, तो आप उनको ज़ाहिर जाफर दिखाएं कि ये देखो, अगर हक मांगे, अगर आवाज़ उठाई, अगर मेरे घर से बाहर गई, तो ये होगा तुम्हारे साथ। ये कहकर, ये दिखाकर उनको आप ग़ुलाम रखते हैं। क्या कहकर? कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो कोई काम ना करो, कोई हक ना मांगो, ना मार्च करो, घर में रहो, खामोश रहो, सेफ़ रहो। ये होता है पिदरशाही निज़ाम। तो इमरान खान, बड़ी बेसिक एडवाइस है आपके लिए, दूसरों को बेशर्म बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर लो।